अभी हम लोग संक्षेपण पढ़ने वाले जो 12th क्लास के चाहे आर्ट्स हो या तो फिर साइंस हो, उसमें आपको 4 नंबर देगी। सबसे एग्जाम के लास्ट में हिंदी जब एग्जाम हो तो सबसे अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा, छठा क्वेश्चन शायद होगा या लास्ट में, जो आपको देगी 4 नंबर। ठीक है, ये सभी को याद रखना चाहिए, साइंस हो या आर्ट्स हो, सबके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है सर? संक्षेपण का अर्थ होता है सबसे छोटा रूप। सबसे छोटा रूप, छोटा रूप। किसका छोटा रूप सर? ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, आपको गधांश के टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थी को करना क्या है कि जो भी दो रहेगा और में बनाना हो या तो अथवा वाला चाहे तो पहले वाला जो भी बनाना हो, उसको आपको पहले एक बार अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस सारा शब्द को पढ़ना है। जैसे कि हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, लिखा है मेरे नौजवान दोस्तों, यानी युवाओं को लोग को प्रेरित कर रहा है, ये हम लोग समझिएगा। मेरे नौजवान दोस्तों, बलवान बनो, ताकतवर बनो। तुम्हारे लिए मेरी यह सलाह है कि तुम भागवत गीता के स्वास्थ्य की अपेक्षा फुटबॉल खेलकर कहीं अधिक सुगमता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। यानी बता रहा है यहाँ पर, ये गधांश बता रही है कि लोगों को, युवाओं को ताकतवर बनना चाहिए, बलवान बनना चाहिए। ये ताकतवर और बलवान बनाने का सीधा मतलब है कि आदमी को स्वस्थ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारी रंग और पुट्ठे अधिक दृष्ट होंगे, या दृष्ट बोले तो मजबूत होंगे, रंग बोले तो चेहरा बनावट सुंदर होंगे, तब तुम भागवत गीता बोले तो कृष्ण जी का एक किताब है, कृष्ण जी के किए गए कार्यों का उपदेश मिलता है इस भागवत गीता में। इसका लेखक है क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में सिंपल समझो, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी का चर्चा है, समझे? लिखा है क्या कि उपदेशों पर अधिक अच्छी तरह से चल सकते हैं। गीता पर उपदेश कायरों को नहीं दिया गया। यहाँ कह रहा है गीता का जो उपदेश है वो कायरों को नहीं आता है। गीता को ही बोलते हैं भागवत गीता। गीता का उपदेश कायरों को नहीं देने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा कर नहीं कर पा रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत गीता है उस पर लागू नहीं होता, यानी उसको ये समझाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता है, उस पर भागवत गीता लागू नहीं होती है। कायरों को नहीं देता। कायरों कहने का मतलब होता है डरपोक, जो किसी प्रकार के कामों को टाले, एक से दिन दूसरे दिन टाले। कभी कोई बोलेगा कल करेंगे, परसों करेंगे, कैसे करने वाला है। बल्कि अर्जुन को दिया गया सूरवीर परिक्रमा क्षत्रिय शिरोमणि का कृष्ण भागवत गीता का उपदेश और अलौकिक शक्ति के तुम अभी समय सकोगे, जब तुम्हारी रंगों के खून और तेजी से दौड़े। यानी इसको जो भी गधांश दिया गया रहेगा, यानी संक्षेपण बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको 1 से 2 बार उसको पढ़िए। जब आप 1 से 2 बार उसको ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें कुछ ऐसे शब्द निकल के आएंगे जिससे आपको लगा कि इसी टॉपिक पर सारा चर्चा किया गया है। अब जो आपको लगे कि यहाँ ये टॉपिक पर चर्चा किया गया है, तो उसको हम बना लेंगे शीर्षक। जैसा कि यहाँ पर बना लिया हमने शीर्षक स्वास्थ्यता, यानी स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर की स्वास्थ्य के ऊपर ये बनाया गया है। अगर ऐसे आप बना लेते हैं, चुन लेते हैं सही रूप से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 नंबर, केवल शीर्षक करना। दूसरा काम क्या करना है सर? जितने शब्द दिए गए हैं, जैसे उसमें है, में, पर, यानी जो शब्दों को जोड़ने वाला काम करता है, इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद जितना शब्द होगा टोटल को गिनेंगे। जब टोटल को गिन लिए, काउंट कर लेंगे, तो उसको नीचे लिखेंगे कुल शब्दों की संख्या। जैसा कि हमने इसको गिना, उसमें कुल शब्दों की संख्या 72 है। अब इसको करना है तीसरा स्टेप। अगर इतना कर लेते सर तो मिल जाता है आपको दूसरा नंबर। ये अभी तक 2 नंबर क्लियर हुआ, 4 नंबर का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद करना क्या है, हम रफ पेज निकालेंगे और जितना टोटल शब्द आया उसको 3 से करेंगे डिवाइड, यानी भागा। जैसे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे सर, तो आ जाएगा कुल संक्षेपण का, यानी छोटा सा शब्द, उसको यहाँ लिख देना है। अच्छा, संक्षेपक मान लीजिए हमारा 24 है, कभी 2 अंक ऊपर भी हो सकता है, कभी 2 अंक नीचे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 24 नंबर आया, हमको लिखने की इच्छा हो सर 24 को लिखेंगे तो अच्छा नहीं लौटेगा इसको पूरा, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बढ़ा देंगे, 2 शब्द बढ़ा देंगे। 24 की अपेक्षा 25 या 26 भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी भागा जब देंगे तो दशमलव में अगर आ जाए तो दशमलव में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान चलिए हमने लिखा भागा दिया तो आया 21.3, तो 21.3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे 34 लिख दीजिए, यानी जहां तक बढ़ा करके लिखना है इसको हमने लिख देगा। अगर ऐसे कुछ लिखे सर तो ये हो जाएगा कुल संक्षेपण पर। पहले इसको पढ़ना है, पढ़ के उसमें से शीर्षक चुनना है, शीर्षक चुना जाए उसको लिख देंगे, हेडिंग बना देंगे। उसके बाद टोटल संख्या को गिनना है। इसमें में, पर, है, ये छोटा छोटा शब्द है जो शब्दों को जोड़ने वाला कार्य करती है, इसको इग्नोर करना है, इसको नहीं काउंट करना है। टोटल काउंट करने पर जो भी संख्या है उसको कुल शब्दों की संख्या लिख करके और वहां रख देना है। ये 2 नंबर आपको दे देंगे। तीसरा नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, अब रफ में जितना टोटल संख्या है उसमें 3 से भाग देंगे। क्यों? संक्षेपण लिखने के लिए शब्दों का 1/3 भाग लिखा जाता है।
उसके लिए रफ में 3 से भाग देंगे। जैसे ही 3 से भाग देंगे तो जितना भी शब्द है, मान के चलिए नहीं कट रहा है बराबर से, तो 2 शब्द आप घटा भी सकते हैं या 2 शब्द बढ़ा सकते हैं। इसको लिख देंगे कुल संक्षेपण शब्द। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है सर, और उसी पर विशेष ध्यान देना है। इस सारे शब्द में से चुन करके कुछ ऐसा शब्द लिखना है जो जितना धागा देख लाएंगे कुल संक्षेपण शब्द, इससे 1-2 वर्ड ज्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि इतना सब बेसी नहीं बढ़े। और इसके साथ ही सारा शब्द सुनेंगे और एक बनाना क्या, एक अध्याय बना देना, और जो आपको देगी पूरे 4 नंबर। ये अगर ऐसा बना देंगे सर तो मिलेगा 1 नंबर और, तो 1 2 3 और 1 4 नंबर, जो 4 नंबर देंगे। इसको क्लिक करना पड़ेगा क्या सर, सुनिएगा। जैसे इसमें लिखा है सर कि नौजवान के प्रति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है, तो हम भी इसमें से चुनेंगे। जैसे इसमें चुन लिया गया नौजवान दोस्तों बलवान बनो। ये बताना चाह रहा है लेखक कि नौजवान जो दोस्त है, सबसे पहले अपनी शरीर की सुरक्षा करो, ताकतवर बनो, बलवान बनो। तो हमने एक स्टेप यहाँ से ले लिया, बलवान बनना चाहिए। अब इसके बाद लिखा सर कि तब अध्ययन और तब करने में, तब और अध्ययन के तब करने के हम लोग एक दूसरा शब्द से निकालेंगे जो भागवत गीता का है। लिखा कर सकते हैं, कहाँ गया, भागवत गीता उपदेशों के अधिक अच्छी तरह से चल सकती है और परिक्रमा कर सकती है, कार्य बन सकता है। मतलब कि इस सारों शब्दों में से चुन कर करके और छोटा शब्द मिला करके हम लिखते जाएंगे, जोड़ते भी जाएंगे। 24 संख्या हमारे यहाँ आया है तो 24 नहीं हो, तेरा से 1 बेसी नहीं हो। अब ऐसे गिन करके इसमें छोटा शब्द चुन करके और मात्र 24 वर्ड मिला करके ये जो कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, शरीर की सुरक्षा करें। तो इस 24 वर्ड से इसमें से चुन करके हमको भी कुछ ऐसा लिखना है जिससे ये लगे कि ऊपर जो लिखा गया है वही शब्द नीचे भी अर्थ दे रही है। जैसा कि हम पढ़ के सुनाते हैं, नौजवान को स्वास्थ्य एवं बलवान बनना चाहिए, तब अध्ययन तब करना चाहिए। अध्ययन तब मतलब अध्ययन में पढ़ना, तब मैंने कोई चीज का तपस्या। जैसे कोई व्यक्ति का नौजवान को अच्छा चीज प्राप्त करने की कोई न कोई ड्रीम होता है, लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कृष्ण भगवान की परिक्रमा अर्जुन नौजवानों को अर्जुन को गीता का संदेश दिया गया था। अच्छा, यहाँ अर्जुन का शब्द इसलिए गया सर क्योंकि अर्जुन बहुत ही ताकतवर और बलशाली था, तीर धनुष चलाने में बहुत ज्यादा बलशाली था, इसलिए इसके ऊपर दिया गया। स्वस्थ युवक ही विद्या अध्ययन करने में सफल हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही। कोई व्यक्ति सफल हो, वो इसका सबसे बड़ा राज ये है कि उसका शरीर स्वस्थ होगा। क्यों? क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। इसी में एक दोहा कहा गया है कि शरीर, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमेशा मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, किसी बातों में टेंशन में रहते हैं, तो इसके लिए नहीं है सर। यानी कहने का मतलब है, संक्षेपण में अगर आप 4 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे केयरफुली रूप से उसको हम 1 से 2 बार पढ़ेंगे। पढ़ कर और आप देखेंगे कि उसमें कोई एक विषय होगा जिस पर ज्यादा चर्चा किया गया होगा, उसको हम शीर्षक बना लेंगे और शीर्षक बनाने के बाद टोटल संख्या शब्दों को गिनेंगे कि टोटल कितने शब्द हैं। जितने शब्द होगा उसको काउंट करके हम लिखेंगे कुल शब्दों की संख्या। जैसे इसमें 72 शब्द है तो टोटल 72 शब्दों को हम गिन करके यहाँ लिखेंगे। ये आपको दूसरा नंबर देंगे। तीसरा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको करना पड़ेगा इसे, इसको रफ में भागा दीजिए और जैसे एक शब्द कुल शब्दों का 1/3 भाग देंगे, वो आ जाएगा संक्षेपण शब्द। संक्षेपण शब्द आपको तीसरा नंबर देंगे। ऐसी संक्षेपण शब्द से मिलाकर के इसमें से चुन करके छोटा शब्द मिलाकर के इसमें लिखेंगे, वो आपको मिलेगी 4 नंबर। इस प्रकार से आप 12th हो या साइंस हो या आर्ट्स हो, उसमें संक्षेपण को हल करके आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।